मैं पेंच के जंगल में जंगल बुक के फेमस कैरेक्टर बघीरा को ढूंढ रहा हूँ, जो कल की 2 सफारी में मुझे नहीं मिला था। अब अगले 2-3 दिन तक मुझे सुबह शाम सफारी करनी है और देखना है कि क्या मुझे वो ब्लैक लेपर्ड मिलता है या नहीं। ये है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कर्माझीरी गेट, जहां मैंने ब्लैक लेपर्ड के लिए कल 2 सफारी किया था। गुड मॉर्निंग अजय भैया। आते हैं वापस। तो अजय भैया क्या प्लान है आज का? आज का प्लान है, जो कल जिस टेरिटरी को चेक किए थे अपन ने, तो उसी को वापस एक बार चेक करेंगे अभी तो फिलहाल में। ओके। क्योंकि अभी मूवमेंट का अच्छा टाइम है, इसको चेक करते हैं और फुटप्रिंट्स वगैरह और बारीकी से देखते हैं आज से। कहीं अगर रात में मतलब ये देखिए हम उसी एरिया में ही घूमेंगे, उसी एरिया में घूमेंगे। तो कल की तरह आज भी हम ब्लैक लेपर्ड के दिखने वाले एरिया में इधर उधर घूमने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ब्लैक लेपर्ड के चक्कर में हम जंगल के एक ऐसे हिस्से में घूम रहे हैं जहां जल्दी कोई और सफारी गाड़ी नहीं आती है और भीड़ भाड़ से अलग हम शांति से जंगल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वही जगह है जहां कुछ दिनों पहले उस ब्लैक लेपर्ड को देखा गया था, लेकिन कल की तरह आज भी यहां सन्नाटा पसरा है। लेकिन यहां भले ही कोई बड़े जानवर ना हो, यहां अभी ये सुंदर से प्लम हेडेड पैराकीट्स हैं। प्लम एक फल होता है जिसे हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं, और इस तोते का सर ठीक वैसा ही दिखता है जिसके चलते इन्हें ये नाम दिया गया है। किसी जंगल में काले रंग के तेंदुए का होना आम नहीं है, और ये असाधारण घटना सालों में 1-2 बार ही होती है। अभी मध्य प्रदेश में पड़ने वाले पेंच जंगल में केवल एक ही काला तेंदुआ है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वैसे तो भारत के अन्य जंगलों में भी ब्लैक लेपर्ड हैं, लेकिन पेंच में इनका मिलना बहुत खास है, क्योंकि जंगल बुक की कहानी इसी जंगल पे लिखी गई थी जिसमें बघीरा नाम के उस ब्लैक लेपर्ड को दिखाया गया था। रोकना, एक बार रोकना। लगभग 1-2 महीने पहले ठीक इसी चट्टान पे उस ब्लैक लेपर्ड को आराम करते देखा गया था, जो सफारी गाड़ियों को देख के भागने की बजाय बहुत देर तक यहाँ बैठा हुआ था। और इधर उधर भटकते हुए हम फिर से उसी तालाब पे आ गए जहां हमें पता है उस ब्लैक लेपर्ड को महीनों से नहीं देखा गया है, लेकिन हम फिर भी आस लगाए यहाँ बार बार आ जाते हैं। यहाँ पे कल शाम में मेल लेपर्ड दिखा है, यहीं पे दिखा है, इसी साइड में। और कल एक एक्सपर्ट नेचुरलिस्ट है, उनसे भी बात हुआ था। तो उनको ये टाइगर सेंसस के लिए हो गए थे लास्ट मंथ, लगभग उसको महीना भर हो गया। तो उन लोगों को ऑन फुट दिखा था ब्लैक लेपर्ड 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। ओके। जो मनु तालाब एरिया है ना, उसी साइड में। ओके। फॉरेस्ट वालों को दिखा है 2 हफ्ते पहले। वाइल्ड डॉग्स उसको चेस कर रहे थे तो झाड़ पे चढ़ गया था। ब्लैक लेपर्ड झाड़ पे चढ़ गया था फिर। ओके। कौन से एरिया में? उसी एक मनु तालाब जो एरिया है ना, वहीं पे दिखा था। ओके। तो कल की सफारी में उन वाइल्ड डॉग्स का दिखना एक अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि उनके होने से भी
ब्लैक लेपर्ड की गतिविधि पे प्रभाव पड़ता है। और हम हर थोड़ी दूर पे रुक के बस अलार्म कॉल सुनने की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे हमें यहाँ किसी भी शिकारी जानवर के होने का पता चल पाएगा। घंटों तक ऐसे ही जंगल के इस छोटे हिस्से में भटकते हुए हमें एक अलार्म कॉल सुनाई दी, जिसके पीछे हम यहाँ आ गए। ये अलार्म कॉल जंगल में बहुत अंदर से आ रही है, जहां हो सके कोई लेपर्ड या टाइगर होगा। अब धीरे धीरे वो अलार्म कॉल भी बंद हो गई, जिसका मतलब है वो जो भी शिकारी जानवर था अब कहीं और जा चुका है। चलने तो भी उस तरफ ही जाना पड़ेगा, इधर नहीं आ रहा है, तो वहाँ तो कट्टू इधर आता है। लेकिन बहुत देर तक जंगल के उस हिस्से में रुकने के बाद अब हमारी सुबह की सफारी का समय समाप्त हो गया है और हमें अब जंगल से बाहर जाना होगा। कर्माझिरी गेट से मेरी केवल यही 3 सफारी थी और आगे की सारी सफारी अब पेंच के मेन गेट टूरिया से है, जो हमारे लिए अब और कठिनाई लाने वाला है। पेंच के मेरे स्ट्रिप में मैं फिर से इस जंगल लॉज में रुका हूँ, जहाँ पिछली बार भी रुका था। और यहाँ रुकने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि टूरिया सफारी गेट यहाँ से केवल 10 कदम की दूरी पे ही है। पेंच टाइगर होम टूरिया गेट के ठीक बगल में है और लॉज के पीछे का हिस्सा जंगल से लगा हुआ है। ये कोई फैंसी रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि जंगल से प्यार करने वालों के लिए एक कंफर्टेबल लॉज है, जिसमें रुक के पेंच के कोर जंगल के पास रहने का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। यहाँ रुकने का एक और बड़ा लाभ है बजट, जो और रिजॉर्ट्स की तुलना में कम है और आप यहाँ कम पैसों में अधिक दिन तक रुक सकते हैं। तो सुबह की सफारी के बाद अब समय है इवनिंग सफारी का, जो अब टूरिया गेट से है। ब्लैक लेपर्ड का एरिया जंगल के दूसरी ओर है और अब हमें वहां पहुंचने में ही 40 से 50 मिनट लगने वाले हैं, जहां हम दूसरे गेट से केवल 5 मिनट में पहुंच जाते थे। लेकिन आधे रास्ते में ही हमें कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिखने लगी, जो हमें पिछले 3 सफारी में देखने को नहीं मिले थे। तो यहाँ भी किसी को एक टाइगर दिखा था, जिसके लिए अब सारे लोग यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन पेंच के मेरे स्ट्रिप पे मुझे टाइगर नहीं देखना है, बल्कि मुझे बस वो ब्लैक लेपर्ड देखना है और हम यहाँ टाइगर के लिए नहीं रुकने वाले। और लगभग 50 मिनट की ड्राइव के बाद हम फिर से उसी एरिया में आ गए जहां हम कल से भटक रहे हैं।
लेकिन यहाँ अभी बस चीतल का झुंड है। अभी यहाँ चारों ओर केवल चीतल ही दिख रहे हैं, जिसका मतलब है आसपास यहाँ कोई शिकारी जानवर नहीं है। और अगर कोई लेपर्ड या टाइगर आसपास होगा तो ये अलार्म कॉल देके हमें बता देंगे। लेकिन पिछले 3 सफारी की तरह अभी तक यहाँ किसी भी लेपर्ड के होने का कोई संकेत नहीं मिला है। और ऐसे ही भटकते हुए हमारी सफारी का समय समाप्त होने लगा है और हमें इस एरिया से गेट तक पहुँचने में फिर से 40 से 50 मिनट लगने वाले हैं। और जहां हमें आज की सफारी में कुछ खास देखने को नहीं मिला था, वापस जाते जाते अचानक से रोड पे हमें एक बड़ा सा टाइगर जाता हुआ दिख गया। इस टाइगर का नाम स्वास्तिक है, जो मेरे पिछले ट्रिप में भी मुझे बार बार दिख जाता था जब हम सफारी से वापस लौट रहे होते थे। आराम से चलाते हैं, अभी आराम से नहीं, कोई जल्दी नहीं। तो पास जाता हूँ। अरे रुको रुको, बहुत दूर हो गया। नहीं भगाते नहीं। स्वास्तिक पेंच का एक प्रभावशाली नर बाघ है जो जंगल के अधिकतर क्षेत्र पर राज करता है और ऐसे ही कई बार इधर उधर घूमता दिख जाता है। हमारी सफारी का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन हमें अब इस टाइगर के पीछे पीछे ही चलना होगा जब तक ये हमें आगे जाने का रास्ता ना दे दे। अब चलो चलो चलो। हाँ, आप रोक दो, गाड़ी बंद कर दो। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद ये अपने एरिया को मार्क करते हुए जंगल के अंदर जाने लगा है। तो उसको बुलाओ वापस रोड पर। आगे लो। पहले फटाक से टेक में फोटो ढंग का मिल जाएगा। आगे ले आगे। अगली सुबह हम फिर से टूरिया जोन में आ गए और अब हमें फिर से वही करना है जो पिछले 2 दिन से हम कर रहे हैं। आजकल पेंच में टाइगर की अच्छी साइटिंग हो रही है, लेकिन हमारे लिए अब उस ब्लैक लेपर्ड को ढूंढना बस एक काम जैसा बन गया है, जिसमें हम सब कुछ छोड़ के सुबह शाम सफारी में जंगल के एक ऐसे हिस्से में जाके समय बिताते हैं जहां हमें कुछ नहीं मिलता है। ये फिर से वही जगह है जो सुबह भी हमें खाली ही मिला था। और फिर से वही प्लम हेडेड पैराकीट्स जो सुबह भी मिले थे। ऐसा नहीं है कि सफारी में हमें कोई और जानवर नहीं दिख रहा है, हम बस उनके लिए नहीं रुकते हैं।
और फिर से वही मालाबार पाइड हॉर्नबिल जो पेंच के जंगल में देखने को मिल जाते हैं। हॉर्नबिल पक्षी के घोंसला बनाने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक होती है। मादा अपने लिए पेड़ में एक खोखला हिस्सा चुनती है और उसमें अपने आप को मिट्टी और लकड़ी से बंद कर लेती है और केवल एक छोटा सा छेद ही खुला रहने देती है जिससे वो अपने चोंच को बाहर निकाल सके। उस दौरान वो अंडे देती है और वहीं रहती है और नर उसे रोज खाना लाकर उसी छोटे से छेद से खिलाता है जब तक छोटे छोटे चूजे बाहर आने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। इस सफारी में हम जंगल के थोड़े अलग हिस्से में उस ब्लैक लेपर्ड को ढूंढ रहे हैं, इस आस में कि शायद उसने कहीं अपना एरिया ना बदल लिया हो। और फिर पूरे सफारी में हम ऐसे ही भटकते रह गए, लेकिन हमें ब्लैक लेपर्ड तो दूर कोई नॉर्मल लेपर्ड भी देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक से हमें जंगल के अंदर कुछ ऐसा दिखा जिसने हम में फिर से एक आस जगा दी। दूर अंदर जंगल में एक बड़ा सा काले रंग का जानवर हमें सोता हुआ दिख गया। इतनी दूर से इसे ठीक से देख पाना संभव नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से काला है और एक लेपर्ड के जैसा ही दिख रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसने अपने कान को हिलाया और फिर हमें समझ आया कि ये एक वाइल्ड बोर यानी जंगली सूअर है। इस सफारी के बाद हमने सुबह शाम और 2-3 दिन तक टूरिया में सफारी की, जिसमें हमें वो ब्लैक लेपर्ड नहीं मिला। लेकिन पेंच का जंगल महाराष्ट्र में भी है, जहां 1-2 ब्लैक लेपर्ड्स को देखा जाता है। और अब मध्य प्रदेश के जंगल को छोड़ के मैं अपनी अगली सफारी के लिए महाराष्ट्र के जंगल में जाने वाला हूं, जहां एक नया सफारी जोन खुला है और वहां लोगों ने कई बार ब्लैक लेपर्ड्स को देखा है।